बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.8 मैथ क्लास 10 के मतलब है। हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। इसके सवाल जो है वो स्लाइड से डिफरेंट अंदाज में है। इस एक्सरसाइज में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का है, कुछ अल्फाज है जो आपको समझ नहीं आएंगे, उनको मैं सवाल से पहले समझा देता हूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए, जब मैं सवाल सॉल्व करूँगा तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा। तो सवाल क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एक तो हमारे पास सम आ गया और एक स्क्वायर आ गया। दोनों अल्फाज काफ़ी आसान है। सम किसे कहते हैं, जमा करना, और स्क्वायर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी वर्ड हो, 2 है, इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा दे, इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ऑफ 2 कंसेक्टिव, अब हमारे पास अगला वर्ड क्या है, कंसेक्टिव, ठीक है। कंसेक्टिव किसे कहते हैं, यके बाद दीगरे, एक के बाद एक जो आता जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, कंसेक्टिव। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 3 के बाद क्या आता है, 5 6। ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर गैप दे रहा हूँ, क्योंकि आगे कंसेक्टिव के आगे हमारे पास क्या है, ऑड। ऑड किसे कहते हैं, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूँ, जो ताक होते हैं, ताक हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑड। इवन किसे कहते हैं, जुफ्त को कहते हैं। 2 4 5 6, यहाँ पर मैं अगर आपको आसान तरीके से समझा सकूँ, ये हमारे पास क्या है, ऑड है, सॉरी ये ओ है। ऑड नंबर क्या होते हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे पास तमाम क्या है, ऑड नंबर हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल तरतीब से हैं। हर नंबर के बीच में कितना फासला है, 2 नंबर। 1 और 3 के बीच में कितना फासला है, 2। 3 एंड 5 के बीच में कितना फासला है, 2। 5 एंड 7 के बीच में कितना फासला है, 2। अब एक और बात याद रखें, 3 और 5 के बीच में और कोई ताक नंबर नहीं आता। अगर 4 आए, 4 तो हमारे पास इवन नंबर होता है, जुफ्त होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, कंसेक्टिव ऑड। कंसेक्टिव ये के बाद दिगरे, जो तरतीब से चलते जा रहे, ऐसे नहीं कि हम 1 लिखे फिर 5 लिखे, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आता है, 3 आता है। तो हम 3 को मिस नहीं कर सकते। जब हम तरतीब से चलते जाएंगे, 1 3 5 7 9, इसे क्या कहते हैं, कंसेक्टिव, ये के बाद दिगरे, तरतीब से चलते जा रहे हैं। तो कंसेक्टिव ये के बाद दिगरे। ऑड किसे कहते हैं, इस तरह जो ताक नंबर होते हैं। इवन किसे कहते हैं, जो हमारे पास जुफ्त होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारे पास क्या है, ये इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, मगर ये भी कंसेक्टिव है। देखें क्या है, तरतीब से चलते जा रहे, और हर एक के बीच में कितना फासला है, 2 का ही फासला है। 2 और 4 के बीच में कितना फासला है, 2 का। 4 और 6 के बीच में कितना फासला है, 2 का। 6 और 8 के बीच में कितना फासला है, 2 है। मगर ये भी तरतीब से चलते जा रहे हैं। 2 और 4 के बीच में और कोई जुफ्त नंबर नहीं आता। कौन सा बीच में आता है, 3। 3 क्या होता है, ऑड नंबर है। तो हमारे पास ये अल्फाज समझ आ गए। इसके बाद क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो नंबर्स नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, ऑड भी हो, इवन भी हो, तमाम के तमाम नंबर्स जितने आते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ, इंटीजर्स किसे कहते हैं, मैं लिखूँगा इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए यहाँ पर, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इस तरफ भी चलता जा रहा है और इस तरफ भी चलता जा रहा है। अब यहाँ देखिए, इसमें 0 भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब अगर मैं ये सवाल आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं कि ये हमारे पास सवाल क्या है, हमसे क्या मांगा गया है, इसमें हम क्या सीखेंगे। तो सवाल को अगर हम देखें, सवाल हमें हमारे पास क्या है, सवाल अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, सवाल को ही समझना है। अब सवाल क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम किसे कहते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर, 2 ऐसे ताक नंबर, ठीक है। ऐसे क्या, 2 ऐसे ताक नंबर। एक ताक नंबर मैंने एक को x का नाम दिया, दूसरे को भी मैं x का नाम देता हूं, ठीक है। 2, द सम ऑफ, क्या हो रहे हैं, आपस में जमा हो रहे हैं। द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर भी लगा है। ये तमाम मैं आपको सवाल से करके दे रहा हूं। द सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया, ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर, ठीक है। ऑड क्या है, ऑड इंटीजर्स। अब यहां पर 2 ऐसे कौन से ताक नंबर, ऑड इंटीजर्स आएंगे। ऑड इंटीजर्स इज 34।
ऐसे यहाँ पर ऐसे कौन से दो नंबर, दो ताक नंबर, दो ओड नंबर आएंगे जिनको जमा करने से क्या बनेगा, 34 बनेगा। अब हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो हम इनके जगह पुट करें और हमारे पास क्या आ जाए, 34। देखिए दो ऐसे इंटीजर्स जो आपस में जमा हो रहे हैं और ऊपर क्या हो, स्क्वायर। ये तमाम सवाल में है। द सम ऑफ, सम जमा होना, ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लगे हैं, ऑफ टू, दो है हमारे पास मगर हमें मालूम नहीं है। मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती उसकी जगह हम एक्स लगाते हैं। ऑफ टू कॉन्सेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब जो ऑड इंटीजर्स है, जो ताक नंबर होंगे, वो हमने इनकी जगह फाइंड आउट करनी है जिनको इनको जमा करने से क्या आए, 34। तो सवाल यह है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, लेट फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट ऑड, ठीक है, फर्स्ट ऑड इंटीजर। जो फर्स्ट ऑड इंटीजर होगा उसे हम क्या नाम देंगे, देखिए अभी दो इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनको आपस में ऐड करके क्या बने, 34। जो चीज़ हमें मालूम नहीं उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑड इंटीजर। अब जो सेकेंड ऑड इंटीजर, पहला तो हमने x लिया, दूसरा भी हम क्या लेते हैं, x। आपस में क्या हो रहा है, ये जमा हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। अब हर इंटीजर के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 2। क्या सबके बीच में कितना डिस्टेंस आता है, 2। तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ। देखिए ये आपके पास तमाम क्या है, ऑड नंबर है। 1 से 3 के बीच में कितना नंबर फासला है, 2। 3 से 5 के बीच में कितना फासला है, 2। 5 से 7 के बीच में कितना फासला है, 2। तो हर ऑड नंबर के बीच में 2 का फासला होता है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको मैं सवाल के मुताबिक क्या है, दो इंटीजर्स हैं, क्या हो रहा है, पहला इंटीजर क्या है हमारे पास, x, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको जमा करना है, सम, हमने सम लगाया। दूसरे इंटीजर हमारे पास क्या है, x प्लस 2, हमने ये लिखा। अब क्या है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है। दोनों जो इंटीजर्स होंगे वो क्या है, स्क्वायर। पहला इंटीजर हमने ये लिखा, फिर क्या लिखा, सम। सम क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, हमने जमा लिखा। फिर हमने दूसरा इंटीजर लिखा, मगर क्या है, दोनों इंटीजर क्या है, स्क्वायर है। तो हम इसके लिए दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू। दो इंटीजर्स है, ये सवाल से मैं आपको, देखिए इस लाइन को देखते जाए, मैं समझा रहा हूँ। दो इंटीजर्स है, यहाँ पर लिखा है 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है, दो है जिनके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया और आपस में क्या हो रहा है, जमा हो रहे, तो हमने जमा कर दिया। और ये तमाम किसके बराबर है, 34। तो यहाँ पर मैं 34 लिख दूंगा। हमारे पास सवाल इस फॉर्म में बना। अब इसको सॉल्व करना आसान है। देखिए आपने इस वाले हिस्से पे ध्यान देना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा गया है, यहाँ पर देखें a प्लस बी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, एक फार्मूला है। और ये किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको हमने इस हिस्से में कन्वर्ट करना है। a भी हमारे पास मौजूद है, b भी मौजूद है, तो हम a और b इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इस x का स्क्वायर तो हमारे पास x का स्क्वायर ही बनेगा, प्लस लिखेंगे। अब क्या है, देखिए इस बार a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर, कौन सा साइन है, प्लस। फिर क्या है, b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 2, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे, कौन सा साइन है, +2, फार्मूले का लिखा। हमारे पास क्या है, a क्या है हमारे पास, x। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 2 है, हमने लिखा इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, 34। तो हमने इस वाले ब्रैकेट को इस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, इनको जो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, x का स्क्वायर, फिर ये x जब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर, फिर क्या है साइन प्लस, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4 प्लस 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 2x। 2x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास, 4x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 34 इज इक्वल टू की उस तरफ क्या है, पॉजिटिव, इज इक्वल टू के अंदर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, इज इक्वल टू 0। अब एडिशन हो रही है हमारे पास, एक x का स्क्वायर, एक x का स्क्वायर, एक और एक कितने हुए, 2x का स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब तरतीब से हम लिख रहे हैं, पहले x का स्क्वायर, फिर सिंपल x, फिर बिना x के। अब x का सिंपल x हमारे पास क्या है, 4x, हमने ये लिखा। 34 माइनस 34 में से 4 कैंसिल हुए, क्या बचेगा हमारे पास, -30 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ तक सवाल आने के बाद आपने इस वाले हिस्से पे ध्यान देना है। एक चीज़ तमाम के तमाम में कॉमन आ रही है। एक ऐसा हमारे पास नंबर इन तीनों में मौजूद है किसी न किसी शक्ल में, तो वो कौन सा नंबर है? 2 है। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन लिखेंगे। कॉमन क्या होता है? ऐसा नंबर जो तमाम में मौजूद हो। तमाम में कौन सा मौजूद है? 2 था, वो बाहर आया, पीछे क्या बचा है? एक्स का स्क्वायर प्लस लिखेंगे, 2 लिखा, 2 2 जार 4, साथ में क्या है? x है, ये माइनस लिखूंगा, माइनस लिखा, 2 15 जार 13, 2 15 जार 13, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अब देखिए मैं क्या करता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो 2 है वो इस तमाम ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, याद रखें 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हमने क्या करना है, आपने अपने माइंड में इन दोनों नंबर्स को या माइंड में या रफ वर्क में आपने मल्टीप्लाई करवाना है। देखिए यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, या साथ में ही कर लेते, ये ब्लैक से जो लिख रहा हूँ वो रफ वर्क है। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 15 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 15 जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? 15x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस 2 की जगह ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, उन्हीं 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर बने। फिर से समझा दूँ, 2 की जगह ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो ये नंबर बने, उन्हीं 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर बने। ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस, मैं लिखूंगा 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी आप देखें 5x में से 3x माइनस हुए, क्या बचा? 2x, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15, x और x का स्क्वायर। याद रखें मल्टीप्लिकेशन में जो आपके पास ये वेरिएबल्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपस में जमा हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये ऐड नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से 5 3 जार 15, x और x का स्क्वायर, दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हुए। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या करेंगे? फिर से हमने कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है? ऐसा नंबर या वैल्यू जो दोनों में मौजूद हो। अभी हमने कॉमन तमाम में नहीं लेना, जोड़ियों की शक्ल में, कपल्स की शक्ल में हमने लेना है। एक जोड़ी ये बनाए और एक जोड़ी ये बनाए, तो लेते हैं कॉमन। पहले हिस्से में हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है? x, हमने x कॉमन लिया, 2x थे, एक x बाहर आया, एक पीछे बचा, प्लस है, 5 लिखा, x था वो बाहर आया तो क्लोज हो गया। अब ये वाला साइन हम लगाएंगे, लगा दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3, तो हमने 3 कॉमन लिखा, 3x था, 3 बाहर आया, पीछे क्या बचा? x। अब यहाँ पर देखें कौन सा साइन है? माइनस का है, मगर ये साइन बाहर वाला की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाते हैं साइन, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। 3 5 जार 15 हमारे पास ये इज इक्वल टू 0। तो जो अंदर वाला साइन था वो बाहर वाले की वजह से चेंज हो गया। अभी हमारे पास जो x प्लस 5 है वो 2 दफ़ा है, हम क्या करेंगे? इसको 1 दफ़ा लिखेंगे। पीछे क्या बचा हमारे पास? x माइनस 3, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 0, साथ में लिखते जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? मैं यहाँ पर लिखूंगा आइदर, या तो हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर हमने दोनों को एक साथ 0 के बराबर लिया, नीचे हम अलग अलग करके 0 के बराबर लेंगे। साथ में मैं क्या लिखूंगा? और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, ये जो 5 है इज इक्वल टू किस तरफ? पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आई। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास दूसरा साइड क्या है? यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा?
x इज इक्वल टू 3, यहाँ पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास दो x की वैल्यूज़ आई। अभी हमने क्या करना है, इन्हीं दोनों x की वैल्यूज़ को उठा के हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अभी जो मैं करवा रहा हूँ आपने क्या करना है, इसी के नीचे करना है। मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, इस वजह मैं इस साइड पर कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, इसी के नीचे करना है। अभी हमारे पास आपने इसके अलावा, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट में था सवाल का, इस वजह से रह गया। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑड इंटीजर्स। अब देखें हमारे पास पहला ऑड इंटीजर क्या था, x था। x की वैल्यू हमारे पास पहले क्या आई, अभी क्या आई, बराबर है -5 के। दूसरी तरफ चलते हैं, फिर क्या है हमारे पास सेकेंड ऑड इंटीजर। दूसरा ऑड इंटीजर हमारे पास क्या था, क्या है हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -5, साथ में क्या है, प्लस है, फिर क्या है, 2 है, हमने लिख दिया। अब देखें -5 में से 2 गए तो क्या बचता है हमारे पास, -3 बचता है। तो हमारे पास जो पहला इंटीजर यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, पहला आंसर आपके पास क्या है, हमने -5 एक दफ़ा x का आंसर आया, और दूसरा हमारे पास क्या आया, -3। एक आंसर आपके पास ये है, ठीक है। देखिए दोनों ओड है, ताक है, और हमारे पास दो नंबर्स है। अब हम क्या करेंगे, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। मैं थोड़ी देर बाद लेता हूँ। ये हमारे पास इस वाले हिस्से का हो गया। अब हमने सेम प्रोसेस इस वाले x की वैल्यू पर भी करना है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये इसके नीचे करना है, जो मैं अभी करने जा रहा हूँ वो आपने इसके नीचे करना है। फिर से यहाँ पर देखें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर, ठीक है, किसके बराबर था, फर्स्ट ऑड इंटीजर क्या था, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई। फिर से देखें क्या है, फिर हमारे पास है सेकेंड ऑड इंटीजर, ये आपने लिखना है, स्पेलिंग आप चेक कर लें। सेकेंड ऑड इंटीजर हमारे पास क्या है, x + 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई, साथ में क्या है, प्लस और 2, x की जगह उसकी हमने वैल्यू लिख दी, साथ में प्लस और 2 यहाँ पर लिख दिया। दोनों आपस में ऐड होंगे, 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3। एक x का आंसर क्या है, 3, दूसरे x का दूसरा आंसर हमारे पास क्या आया, 5 आया, ठीक है। 2 आपके पास ये वाला आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम में है, आपके पास बुक नहीं होती, आपको कैसे पता चलेगा कि आप भाई आपका आंसर ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है, ये आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर लेंगे, फिर दूसरी तरफ क्या है, बीच में क्या हो रहा है, जब प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, सम है, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्टिव इंटीजर, हमने 2 कंसेक्टिव इंटीजर देखे लिखे, फिर उसको सम करवाए और दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर। एज पर सवाल, यहाँ से शुरू करते हैं। 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर, 2 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर हमने लिखे, फिर क्या हो रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर इसके ऊपर लिखे, सम जमा हो रहा है, हमने ये कर दिया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 5 5 25। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 25 प्लस 3 का स्क्वायर देखिए हमारे पास, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, 3 3 9, हमारे पास क्या है, 9। 25 और 25 में 9 ऐड कर दे, क्या बनता है, 34। एज पर सवाल हमारे पास पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा भी अगर आप करना चाहें, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे, प्लस होगा 5 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर से 3 3 9 प्लस 5 5 25, दोनों क्या बनते हैं, 34। तो दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।